नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की। तलाश इसकी पुलिस तेजी से कर रही है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में पुलिस गालीबाज श्रीकांत त्यागी की तलाश में छापेमारी करने में जुटी हुई है। यूपी के पश्चिमी यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लखनऊ में भी कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। साथ ही पुलिस उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। इसके अलावा श्रीकांत की अवैध संपत्ति और उसके काले कारनामे का चिट्ठा भी सामने आ रहा है। नोएडा के भंगेल में श्रीकांत की अवैध दुकानें हैं जिन पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि श्रीकांत त्यागी अब ज्यादा वक्त तक सलाखों से दूर नहीं रह सकता। तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी लगातार जारी है और श्रीकांत त्यागी को तलाश रही है पुलिस। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक का ये जो पूरा प्रकरण है, महिला को उसने गाली दी 5 अगस्त को। उसके बाद 7 अगस्त की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त को श्रीकांत त्यागी के समर्थक हंगामा भी करते हुए नजर आए। ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको हर दिन की तस्वीर बता रहे हैं कि हर दिन क्या हुआ अभी तक इस पूरे मामले में। 5 अगस्त से शुरुआत हुई थी, एक महिला को गाली देकर इसकी शुरुआत हुई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे और इसे बीजेपी से जुड़ा भी सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा, लेकिन बाद में इस बात को साफ किया गया कि बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। अब फिलहाल जो आखिरी तस्वीर है, श्रीकांत की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार छापेमारी हो रही है। 25,000 का इनाम रखा गया है, लेकिन गालीबाज नेता कहां है ये किसी को पता नहीं और कहा जा रहा है कि अब ज्यादा वक्त तक वो सलाखों से दूर नहीं रह सकता। जल्द ही पकड़ में आएगा और उसकी दुकान पर जो एक्शन लिया गया, जो बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई, वो आप खुद देखिए। अवैध तरीके से जो भी निर्माण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, लगातार उन्हें ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई जारी है। ऐसे में एक्शन जो लिया गया वो भी हमने आपको दिखाया तस्वीरों के जरिए। तो बुलडोजर एक्शन भी नजर आया इस पूरे मामले में। अब फिलहाल तलाश में जुटी हुई है पुलिस की 18 टीमें लगातार तलाश में जुटी है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो फरार श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। नोएडा में गालीबाज त्यागी को लेकर गृह विभाग से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है और आरोपियों के खिलाफ जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं एसएचओ और एक एसआई समेत 4 कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो भगोड़े श्रीकांत पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तमाम निर्देश आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गृह विभाग से डिटेल रिपोर्ट तलब की गई है कि जल्द से जल्द डिटेल रिपोर्ट श्रीकांत त्यागी को लेकर सबमिट करवाई जाए, क्योंकि अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है और चाहे बुलडोजर के तहत कार्रवाई हो, हालांकि शुरुआत से ही इस तरह का एक्शन जो है देखने को मिला है। और अभी की बात करें तो अभी फिलहाल तलाश में जुटी हुई है पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए। कहां पर छुपा है ये गालीबाज नेता, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गुप्त सूत्रों की खबर जो है, गुप्त सूत्रों की भी मदद ले रही है पुलिस दरअसल। और एसएचओ एसआई समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड भी किए गए हैं। तो पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है जिन्होंने लापरवाही इस पूरे मामले में बरती है। अब गृह विभाग से सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी है। तो
पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है और चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारियां हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन अब लगातार उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 25,000 इनाम भी रखा गया है और गृह विभाग से अब डिटेल रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ऑफिस नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमैक्स सोसाइटी से फराह खान, गाजियाबाद हाईवे से अमित राणा, सहारनपुर से देवेश त्यागी और देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको नोएडा लिए चलते हैं, क्योंकि छापेमारी सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें हिमांशु, तो यहां पर छापेमारी पुलिस ने तेज कर दी है, क्योंकि अंदाजा जताया जा रहा है कि इस इलाके में मिल सकता है जो गालीबाज नेता है। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें 25,000 का इनामी जो श्रीकांत है उसके खिलाफ दबिश मारी जा रही है। लगातार टीमें दबिश मार रही हैं, फिर चाहे बात दिल्ली की हो, लखनऊ की हो या पश्चिमी यूपी की। और इसके अलावा उत्तराखंड और जो सटे हुए उत्तर प्रदेश से राज्य हैं, वहाँ तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में भी छापेमारी की गई, मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की गई है, गुरुग्राम में भी छापेमारी की गई है। दबिश दी जा रही है जहां पर भी लोकेशन मिलती है या जहां पर छुपे होने की सूचना मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इसके करीबी हैं, जिनसे ये संपर्क कर सकता है, जैसे जैसे पुलिस को जानकारी मिल रही, पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है क्या श्रीकांत ने उनसे संपर्क किया है या नहीं। अब आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से दबिश का सिलसिला जारी है, पुलिस दावा यही कर रही है। हालांकि 72 घंटे बीत चुके हैं और आपको बता दें कि ये 5 तारीख को घटना हुई थी, आज 9 तारीख है, आज चौथा दिन है। हालांकि पुलिस यही कह रही है जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, चकमा दे रहा है, लगातार लोकेशन बदल रहा है और एक थ्योरी पर और पुलिस काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल जो है किसी को पकड़ा कर लोकेशन बदलवाता है मोबाइल की और खुद जो है दूसरी जगह भाग रहा है। उसके बाद कल जिस तरीके से हम लोगों ने हलचल देखी कि सूरजपुर में उसने सरेंडर एप्लीकेशन दायर करवाई और यहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, इसके अलावा जीएसटी विभाग, तमाम विभाग अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस समय हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं, यह भंगेल मार्केट है नोएडा का और यहीं पर श्रीकांत त्यागी की 40 से 50 दुकानें हैं। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको तस्वीरें भी दिखाएं। यहीं पर कल जीएसटी विभाग की भी टीम आई थी। उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि कल देर रात तक नोएडा अथॉरिटी की टीमें यहां पर मौजूद थी और पैमाइश की जा रही थी। पैमाइश में जिस तरीके से ठीक है हिमांशु, हमने देखा बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई यहाँ पर की गई थी और वो हमने देखा कि अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चाहे सीएम योगी की बात करें, वो खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार छापेमारियां हो रही हैं और क्या जानकारी, उत्तराखंड में किन किन जगहों पर छापेमार कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की है? बिल्कुल सीनम, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जो कि नोएडा से भाग के, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जानकारी मिली थी कि नोएडा से भागकर श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मिला। लेकिन उसकी लोकेशन जिस तरीके से बदल रही है, उससे मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया कि जो 24 घंटे बाद श्रीकांत त्यागी रुड़की होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, वो भी देहात क्षेत्र से निकला है। यानी कि श्रीकांत त्यागी एक सातिर किस्म का एक अपराधी माना जा रहा है और ये लगातार अपनी लोकेशन कह सकते हैं, या जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो किसी गाड़ी में अपना वो मोबाइल रखा है, वो मोबाइल की लोकेशन बदल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्योंकि जब ये जानकारी मिली कि श्रीकांत त्यागी का लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में मिली, तो उसके बाद नोएडा पुलिस यहाँ खुद पहुंची। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश में छान मारा, कई आश्रमों में वो गई, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि रुड़की में श्रीकांत त्यागी के कई धंधे हैं, कई कुछ प्रॉपर्टियां भी उसके रुड़की में है। तो उसको लेकर फिर नोएडा पुलिस यहाँ पहुंची। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी ये मिली कि श्रीकांत त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर भाग गया, तो उसके बाद जो जितने भी यहाँ पे टीमें तय करी, यानी कि करीब 5 टीमें यहाँ पे यूपी पुलिस की थी, जिसमें 2 एसटीएफ की भी यहाँ पहुंच चुकी थी। वो पांचों टीमें श्रीकांत त्यागी के पीछे पश्चिमी यूपी की तरफ निकल गई थी। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। ओमैक्स सोसाइटी से फराह खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फराह, कई बार ये देखा जाता है कि सब जगह आप
ढूंढ लेते हैं अपराधी को, लेकिन वो अपने घर में ही छिपा होता है। कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है। ओमैक्स सोसाइटी से क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर ओमैक्स सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी है, गेट से लेकर टावर्स तक। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं घर के बाहर हूँ और यहाँ पर आपको घर के जस्ट ठीक बाहर आपको पुलिस दिख रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो इसी तरीके से है और धीरे धीरे ये बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि कल भी यही देखा गया कि जिस टावर में घर है जहाँ पर बुलडोजर चला था, जहाँ पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाहर जो है वो पुलिस थी और जीप थी। तो देखिए यहाँ पर आपको पुलिस दिख रही है, गेट पर भी 5-6 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि जैसा कि आपने कहा कि घर से, तो पूरी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं या कहीं छुपे हैं तो यहाँ से भी चूक ना हो। तो देखिए यहाँ से सिक्योरिटी जो है वो उत्तराखंड तक है और अब ये माना भी जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम का एक्शन है या पूरी तरीके से एक्शन लिया गया है कि गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा जो है वो सवाल बनता जा रहा है। ये पूरी जो घटना है ये 5 तारीख को हुई और आज 9 तारीख है, तो गिरफ्तारी जो है वो अब एक बड़ा सवाल हो गया है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा वाइड एक्शन हो रहा है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। तो हम बिल्कुल घर के बाहर खड़े और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ भी जो सिक्योरिटी है वो टाइट है और कहीं और आपने दिखाया कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अगर हम प्रदेश के बाकी जगहों की बात करें, वहां पर भी पुलिस इतनी ही सिक्योरिटी के साथ वहां पर खड़ी हुई है। गाजियाबाद हाईवे से अमित राणा भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अमित, वहां पर क्या हलचल? शीनम, आपको बताना चाहूँगा, श्रीकांत त्यागी जो कि पिछले कुछ दिनों से बेहद ज़्यादा सुर्खियों में है, उसका कनेक्शन गाजियाबाद से भी जुड़ा है, क्योंकि गाजियाबाद के सियानी गांव का वो रहने वाला था। कल उसके ताऊ से हमारी खास बातचीत भी, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना ये था कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई गलती की है, कानून तरीके के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है, इसी बात को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने कल गाजियाबाद एसएसपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं दूसरी ओर इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे, कहीं जिस तरीके से बताया मेरे साथी ने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, एनसीआर में कहीं छुपे हो सकते हैं, तो गाजियाबाद भी एक अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद से पुराना नाता रहा है श्रीकांत त्यागी का। तो ऐसे में इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि श्रीकांत त्यागी के कुछ जानकार यहाँ पर भी होंगे जिनसे वो बात भी करता हो। तमाम ऐसी चीज़ें जिनको लेकर पुलिस जो है पूरी अलर्ट पर है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए, एक कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी जल्द गाजियाबाद कोर्ट में भी सरेंडर कर सकता है। हालांकि आज क्योंकि मुहर्रम का दिन है, ऐसे में गजेटेड हॉलीडे है, तो आज ऐसे कोई कयास नहीं लगाए जा रहे। बावजूद उसके जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, चाहे वो सियानी गाँव हो, चाहे जो श्रीकांत त्यागी के जो रिश्तेदार हैं उनके घर के आसपास एलआईयू की टीम गठित कर दी गई है, ताकि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल, अगर किसी रिश्तेदार से भी कांटेक्ट करने की वो कोशिश करता है तो उसे पकड़ा जा सके, और इसके लिए भी पुलिस अलर्ट है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देवेश त्यागी भी जुड़ गए हैं सहारनपुर से। देवेश, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में भी छापेमारियां लगातार पुलिस ने की है। सहारनपुर से क्या अपडेट? तो लगता है देवेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा हिमांशु, अगर हम बात करें, डीसीपी ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बताइएगा, क्योंकि नोएडा के साथ क्योंकि कनेक्शन है और आपने दिखाया कि बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई की गई वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर बाकी अपराधियों के लिए रहेगी। देखिए, जाहिर तौर पे जो संदेश है अधिकारियों को और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी लगातार देखा गया है, मकसद और उद्देश्य एक ही है कि आज के बाद इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, कोई भी व्यक्ति महिला से इतनी अभद्रता से बातचीत ना करे, और या जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं, दिल्ली हो गया, दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और कोर्ट में भी आज भी कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, और क्योंकि
मुहर्रम है, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और ऐसा माना जा सकता है कि उनको पावर होता है, वो सरेंडर अगर कोई करने आता है तो उसकी सरेंडर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है 10 तारीख तक का वक्त है, लेकिन आज भी वो कर सकता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीसीपी और एडिशनल डीसीपी दोनों जो है वो टीम पर निगाह बनाए हैं। लगातार जहां पे भी लोकेशन मिल रही है वहां दबिश मारी जा रही है। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटे जो अन्य राज्य है वहां पर भी दबिश मार रही है और लगातार लोकेशन उसकी मिल रही है, लोकेशन बदल रही है। इसी के चलते वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसने फोन भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस को एक टफ चैलेंज मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि फोन की लोकेशन भी वो बदल कर गुमराह करने की कोशिश पुलिस को कर रहा है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द उसे पकड़ लेगी ऐसा दावा किया जा रहा है और ज्यादा वक्त तक वो अब सलाखों से दूर नहीं रह पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े थे हमारे साथ और अपडेट उन्होंने दी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। काकोरी एक्शन की आज 97वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर लखनऊ के बाजनगर काकोरी में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। थोड़ी ही देर में काकोरी स्मृति स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और शहीदों को नमन करेंगे। काकोरी के शहीदों की याद में रेलवे लाइन के किनारे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। पूरे स्मृति स्थल को तिरंगे के रंग में सजाया जाएगा, साथ ही लाइट एंड साउंड का भी आयोजन होगा। इस मौके पर आज डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। काकोरी एक्शन की 97वीं वर्षगांठ है और इसी अवसर पर यह कार्यक्रम है। शहीदों को नमन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है काकोरी स्मृति स्थल को और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस स्मृति स्थल पर पहुंचने वाले हैं और भव्य तरीके से कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में काकोरी स्मृति स्थल पर पहुंचेंगे। तिरंगे के रंग में सजा हुआ है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ है देश की आजादी की और इसीलिए कार्यक्रम स्थल जो है तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अनामिका जुड़ गई है मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अनामिका, क्या तस्वीर आप अभी दिखा पाएंगी वहां पर, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन। देखिए, पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। इसी वजह से पूरे देश में हर्ष है, उल्लास है, सजाया जा रहा है, सिंबल बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर भी भूलना नहीं होगा उन अमर शहीदों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी काट में उसी हिस्सा है, बड़ा शहीदान है। जब यहीं पर और यहाँ से कुछ दूरी पर का जो लूटने का जो एक्शन हुआ था वो यहाँ पर किया गया था और इसी के याद में हर साल यहाँ बड़े कार्यक्रम की जाते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। देखा आपने किस तरह से तिरंगे के रंग में इस पूरे कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।